दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, तुम काम वाली नहीं हो जो मेरा बेटा तुझे हर महीने तनख्वाह दे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रोहन कुछ दिनों से बहुत परेशान था। उसके सामने रखी चाय भी ठंडी हो गई। वर्षा ने रसोई से आकर देखा और बोली, अरे आपकी चाय पर तो पपड़ी जम गई है, आपने पी क्यों नहीं? लाइए दोबारा गरम कर लाती हूँ। कप उठाते हुए बोली, दोबारा से चाय गरम कर उसके सामने रख कहने लगी, कुछ परेशानी है क्या? अगर हो तो आप मुझसे कहिए, ना तो आप ना ठीक से खाते हैं, ना बातें करते, ना बच्चों से बोलते हैं। माँ भी कह रहे थे बड़े गुमसुम से रहते हैं। कल भी आप हेलमेट ले जाना भूल गए, कभी पर्स ले जाना भूल जाते हैं। क्या हुआ बताएंगे? वर्षा, महीने की 1 तारीख है, सबके पेमेंट करने होंगे और मेरे काम को ठप हुए से महीने हो गए हैं। रजिस्ट्री बंद होने पर मकान जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगी हुई है। इतने दिनों से खर्चा कर रहा हूँ और काफी पैसा जमीन में लगा है। अब मेरे पास जमा पूंजी भी नहीं बची है। रोने रोकर है, घर का खर्चा कैसे चला लूंगा? मुझे तो तुमसे कहने में बड़ी शर्म आती है। वर्षा फटाफट कमरे में गई और अलमारी से रुपये निकालकर रोहन के हाथ में रखते हुए बोली, ये लीजिए, जो पेमेंट हो कर दीजिए। महीने का राशन पानी की चिंता आप मत करिए, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। बोल मुस्कुराई, हाथ में रुपये लिए रोहन उसे रसोई में जाता देख अतीत की गलियारियों में खो गया। पैसा पैसा पैसा, आखिर कितना पैसा चाहिए होता है तुम्हें? जब भी घर में घुसता हूँ अपनी फरमाइश की लिस्ट खोलकर बैठ जाती हो। ये भी नहीं सोचती कि मैं थका हारा काम से लौटा हूँ। रोहन ने जोर से अपना बैग पटकते हुए कहा, देखिए जी, आप फालतू में ही मुझ पर चिल्ला रहे हैं। अब आप भी बताइए, सुबह आपको ऑफिस जाने की जल्दी होती है, शाम को आप देर से घर आते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं। फोन करूं तो कहीं भी बैठे हो जो दूर से चिल्लाते हैं, कहते हैं घर आकर बात करूंगा। छुट्टी वाले दिन आपको सिर्फ खाना आराम करना होता है, उसके बाद अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं। फिर आप ही बताइए, आखिर ऐसा कौन सा समय है जब मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं? अच्छा, अब इतना हंगामा मचा ही दिया है तो बोलो क्या चाहिए? मुझे 5,000 चाहिए थे, वो बस मैं पैसा छापने की मशीन हूँ, तुम्हारे बोलने की देर है और पैसा मशीन से बाहर ऐसा नहीं होता। और मैंने तुम्हें 1 तारीख को 10,000 दिए थे, वो सब कहाँ उड़ा दिए? क्या अपने भाई को दे आई? कैसी बातें करते? वह तो महीने के राशन, दूध, पेपर वाला काम वाली, नल, बिजली के बिल पेमेंट में ही खर्च हो गए। तो फिर आप तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, हर महीने ये सीख होती है, सिंगी के दूध का पाउडर, डाइपर, साबुन, शैम्पू और भी न जाने कितनी चीजें जो अचानक ही मुझे चाहिए होती हैं। और फिर अपने लिए कुछ लेना हो तो हर बार आपको हिसाब दो, इसलिए आप मुझे 5,000 दे दीजिए। मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगी और ऐसा आप हर महीने कर दिया करिए, जिसका आप मुझसे हिसाब मत लिया करना। तुम्हारा दिमाग ये पैसे का पेड़ होते, मैं जितना दे सकता हूँ वो मैं दे देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास अब कोई रुपया नहीं है। मगर आपने तो कहा था मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अच्छी भली नौकरी कर रही थी। फिर
आपने कहा घर की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी आ गई है। अब तुम नौकरी छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। अब 2 साल होने आए और हर वक्त आपकी एक ही राम कथा होती है। देखिए, सीधे से मेरा जेब खर्च तय कर दीजिए, ना आपको परेशानी ना मुझको। ये रखो 1000 रुपये और ये तुम्हारा घर है। तुम यहाँ काम वाली बाई नहीं हो जो तुम्हारी तनख्वाह बांध दूं। फिर तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा, कभी सोचा है? रोहन को पैसे नहीं देने थे, इसलिए वो वर्षा को जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। वो समझ ही नहीं रहा था कि ऐसे वर्षा का आत्म सम्मान छलनी हो रहा है। आज तो उसने उसकी तुलना काम वाली से कर दी थी, जिससे सुन वर्षा खिन्न हो ठीक मन ही मन उसने भी ठान लिया खुद पैसे कमाएगी और आगे से रोन के आगे अपनी जरूरतों के लिए नहीं गिड़गिड़ाएगी। वर्षा ने पार्लर कोर्स कर रखा था। उसने हॉल के पास वाले स्टोर को खाली करे आईना और कुर्सी लगा अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में कॉलोनी की कई महिलाओं उसके पास आने लगी। उसकी व्यवहार कुशलता और मिलनसारता के चलते उसका काम बहुत अच्छे से चल पड़ा। कई बार सास ससुर जेठ जेठानी उसका विरोध करते, कितनी बात बुरा भला कहने से नहीं सूखते थे, मगर वर्षा उन्हें साफ कह देती, अगर आप लोग मेरे काम में सहयोग नहीं कर सकते तो मेरे काम में दखल भी नहीं करेंगे। और फिर मैं घर में बराबर सहयोग करती हूँ और अपनी बच्ची को किसी के भरोसे नहीं छोड़ती। फिर आप लोगों को मेरे काम से क्या परेशानी है? सास सुषमा जी को अपने बेटे बहू के बीच में हुई बातों के बारे में सब पता था। उनका आज्ञाकारी बेटा उन्हीं के कहने पर अपनी पत्नी को पैसों की तंगी बनाकर रखता था, सिर्फ शक के चलते कि बहू अपना सारा पैसा अपने मायके में दे आएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वर्षा को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसा चाहिए था। इतनी मुश्किलों और विरोधियों के बाद भी वर्षा 4 साल में सशक्त हो गई। ये कोई पहली बार नहीं था। उसने रोन की मदद दूसरी बार की थी, वो भी बिना कुछ सवाल जवाब किए, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसके पति को पैसों की जरूरत है। अचानक कुकर की सीटी सुन रोन की तंद्रा भंग हुई और दौड़कर रसोई में पहुंच गया। भाग्यवान, काश मेरी सोच तुम्हारे जैसी होती। जब तुम्हें रुपये पैसे की जरूरत होती, मैं बिना किसी शक सवाल के तुम्हें दे देता। हम पतियों को यही सिखाया जाता है, पत्नी के हाथ में पैसा नहीं देना चाहिए। हम जीवन भर के रिश्ते में दिमाग चलाते हैं, मगर हमारी जीवन संगिनी या दिमाग से नहीं, दिल से अनजाने व्यक्ति और उस के पूरे कुटुंब को संभालती हैं, और हम हमेशा उसके हर काम में गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसे नीचा दिखाने में जरा देर नहीं करती। अरे, जब औरत घर वालों की ज़रूरतों को वह हम मर्दों से ज़्यादा अच्छे से समझती है, बचत भी करती है, ज़रूरत पड़ने पर कंधा से कंधा मिलाकर भी चलती है, फिर क्यों हम रुपये पैसे के मामले में औरतों पर विश्वास नहीं करते, जबकि सही मायनों में गृह लक्ष्मी तो वही है। बोल वर्षा को गले लगा लिया।